अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 सितंबर है और आज दिन है जुमेरात का। डॉक्टर शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तानी सियासत में हलचल मच चुकी है। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आर्मी चीफ की तकर्री इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा तनाज़ा बन चुका है। नून लीग अब खुलकर सामने आ चुकी है और पाकिस्तान में एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये सारी सूरत हाल एक तरफ और हंगामी तौर पे खान साहब ने कौम से खिताब करने का फैसला कर लिया है। लिहाजा इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि फाइनल कॉल देना, लॉन्ग मार्च करना, इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजना और शहबाज गिल की जमानत मंजूर होते ही मरियम नवाज का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाना, यह कितना खतरनाक मंसूबा है और पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले तो जनाब, तकरीबन 36 दिनों के बाद डॉक्टर शहबाज गिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है और जिस तरह से जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने जबरदस्त और दबंग रिमार्क्स दिए हैं और इंपोर्टेड माफिया और उनके हैंडलर्स जिन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया, नंगा करके तशद्दुद किया, टॉर्चर किया और जिस तरह से वो अस्पताल के अंदर रहे, जो उनकी हालत थी, वो तमाम तर चीज़ें उनका मैं ऐनी शाहिद हूँ। पीम्स अस्पताल से भी मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखा। फिर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, तमाम तर जगहों पर हम मौजूद रहे। तो लिहाजा हम ऐनी शाहिद हैं कि जब डॉक्टर शहबाज गिल की सांसें उखड़ रही थी और उनकी हालत ऐसे थी मरने वाली, और हम उस चीज़ के भी गवाह हैं कि जब हम पीम्स अस्पताल में खड़े थे तो अचानक एक शख्स ने हमें बताया कि पुलिस के जराए ने कि डॉक्टर शहबाज गिल को दिल का अटैक हुआ है और फिर वहां पे 24 से 25 जो डॉक्टर शहबाज गिल के टेस्ट किए गए और जो कुछ वहां पे सूरत हाल रही, डॉक्टर्स के रूप में कौन लोग थे जो डॉक्टर शहबाज गिल के इर्द गिर्द थे, वो तमाम तर चीजें तो कौम के सामने आ ही चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने आज जिस तरह से इस तमाम तर मंसूबे को उड़ाया है, जस्टिस अतर मनिल्ला ने पहले तो जमानत मंजूर की और 5 लाख के मुचलके उन्होंने कहा कि आप जमा कराएं। लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो गफलत तो हो सकता है, वो एक गैर जिम्मेदार बयान तो हो सकता है, लेकिन ये कैसे आप साबित कर सकते हैं कि ये जो है ये अदारों को बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ था? यानी आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल का बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना तो हो सकता है क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल को आइन का नहीं पता। जाहिर है वो एक प्रोफेसर हैं, PhD, आइन का उन्हें थोड़ा ही पता है। मतलब बहुत सारे लोगों को मुकम्मल तौर पर चीज़ों का अदराक नहीं होता। उन्होंने कहा कैसे आप एक शख्स को पर जुल्म कर सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, 36 दिन तक उसे पाबंदे सलासल रख सकते हैं और उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। उन्होंने कहा क्या FIR में जो बातें बढ़ा चढ़ा के पेश की गई हैं कि डॉक्टर शहबाज ने यह भी कर दिया, यह भी कर दिया, यह भी कर दिया है, तो लिहाजा क्या वो बातें सच हैं? और अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर था, सोशल मीडिया से हमने ये सुना, तो सोशल मीडिया पर तो अगर हम क्रैकडाउन करें और सोशल मीडिया की खबरों पर या सोशल मीडिया की अफवाहों पर हम कान रखें तो फिर तो आधा पाकिस्तान अंदर चला जाए। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे जमानत मंजूर की और इससे पहले उन्होंने नोटिस भेजे हुए थे IG इस्लामाबाद को और दीगर को कि आप हमें यह बताएं ना कि आपने डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद क्यों किया है। इस पर फवाद चौधरी ने भी कहा कि आज जमहूरियत की फतह है और डॉक्टर शहबाज गिल 4 बजे के करीब अब अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा किए जाएंगे। उन्होंने आयत भी निकलते ही आयत भी ट्वीट किया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, ये ट्वीट किया। और मलिका बुखारी ने कहा कि जिस तरह से वो कहती है मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई है शहबाज गिल से, जितना तशद्दुद उन पर किया गया, जितना जुल्म किया गया, जिस तरह से उनको टॉर्चर करने की कोशिश नहीं की बल्कि टॉर्चर किया और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि हम तशद्दुद करें शहबाज गिल पर और शहबाज गिल हमें कोई स्टेटमेंट लिख कर दे दे और वो हम इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और इतना जुल्म किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर शहबाज गिल लिख के दे कि मैंने जो भी ARY पर बीपर दिया था वो मुझे इमरान खान ने कहा था। और इतने भोंडे तरीके से कार्रवाइयां की गई, मैंने आपको वो भी दिखाया था, हम बल्कि फौरी तौर पर पहुंचे थे जो इस्लामाबाद के आपके पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वहां से सैटेलाइट फोन बरामद किया गया जो कि डेड था और कहा गया कि इसके जरिए तो राह के साथ राब्ते थे शहबाज गिल के। तो आज जस्टिस अतर मनिल्ला ने भी कहा कि आप कैसे क्या से क्या कर देते हैं,
यानी आप एक शख्स को इतना बड़ा मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं कि रा के साथ राब्ते हैं, अमरीकियों के साथ राब्ते हैं, ये बरामद हो गया, वो बरामद हो गया। यानी एक आपने तमाशा लगाया हुआ है। बयान जरूर गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं था। ये आपने कैसे तय कर लिया और इतना एक बंदे को अंदर रखा और तशद्दुद कर दिया। खैर जी, बहुत बड़ी शिकस्त हुई है आज इन तमाम लोगों को जो डॉक्टर शहबाज गिल पर जुल्म कर रहे थे और इमरान खान के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना चाहते थे। दूसरे नंबर पे फौरी तौर पे ये केस खत्म हुआ, फौरी तौर पे मरियम नवाज जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। क्यों पहुंची? एमन फील्ड रेफरेंस, एमन फील्ड केस जिसके अंदर मरियम नवाज को सजा हुई है, उसके खिलाफ अपील के लिए, यानी सजा के खिलाफ अपील के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, सजा भी हो चुकी है, सजा के बाद अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया मरियम नवाज ने। अब ये क्यों किया गया, खुदा के लिए ये सुनिएगा। इसलिए किया गया कि हम कहेंगे, जब जाहिर है मरियम नवाज को कैसे रिलीफ मिल सकता है, ये रिलीफ कम है कि सजा हुई है और अगली शहजादियों की तरह और अगली गुंडों की तरह दनदनाती फिर रही है, काफिला, प्रोटोकॉल, जलसे। अब इनका मकसद ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाहिर है इस अपील को रद्द कर देगा या जाहिर लिफ्ट नहीं करवाएगा, और लिफ्ट करवानी भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलें मुस्तरद कर चुकी है। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मनिल्ला मरियम नवाज को रिलीफ नहीं देंगे, जो कि नहीं बनता, उसके बाद ये प्रोपेगेंडा करेंगे जस्टिस अतर मनिल्ला तो पीटीआई के जज हैं, जस्टिस अतर मनिल्ला का इंसाफ तो वन साइडेड है, हमें क्यों नहीं इंसाफ मिलता। यानी अदालतों पर हमला, बाकायदा हमला होगा। मरियम कहेगी मैं भी गई हूं ना, मैं बेटी हूं इस मुल्क की, खातून हूं, मैं गई हूं, मेरा जुर्म यह है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं और मुझे रिलीफ नहीं मिला, और जो है वो शहबाज गिल को मिल गया, इमरान खान को मिल गया, फलां को मिल गया, फलां को मिल गया। यानी प्रेशर डालने के लिए, जो 22 को खान ने पेश होना है ना, वो फर्द जुर्म वाली कहानी है, उसका प्रेशर डालने के लिए पहले ही प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि वो कहें कि अदालतें जो हैं वो उनको मजबूर किया जाए, अदालतों पर हमला किया जाए। ये बड़ी भोंडी और घनौनी साजिश तैयार कर ली गई है। और खान साहब जनाब फौरी तौर पे अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे कौम से खिताब करने जा रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए, जिस तरह से आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ा बन चुकी है, जिस तरह से खान कल JIT में पेश हुआ और खान ने कहा मैं जब निकलूंगा ना फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, मैंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है ना, तुम नहीं कर सकोगे, मैं फाइनल कॉल दूंगा और इसी महीने दूंगा, सितंबर के अंदर ही दूंगा, मैं फरवरी मार्च तक किसी किस्म का इंतजार नहीं कर सकता। और उसके फौरी बाद आज खान साहब डायरेक्ट लाइव कौम से खिताब करने जा रहे हैं। तो अंदाजा करें क्या होने जा रहा है। और आर्मी चीफ की तकर्री इस वक्त सबसे बड़ा, पाकिस्तान के अंदर तनाज़ा सबसे बड़ा टॉपिक बन चुकी है। और वजीर दिफा कहते हैं कि इमरान खान जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले इमरान खान, आर्मी चीफ का फैसला तो हम ही करेंगे, एक्सटेंशन हम नहीं देंगे। कल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि 3 साल पहले नौकरी कर चुके हैं, 3 साल फिर एक्सटेंशन भी ले चुके हैं, जैसे ही 6 साल पूरी होगी तो बस अब ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए और अगला आर्मी चीफ हम लाएंगे, हमारा इस्तेकाक है, हमारा इख्तियार है, हमारी हुकूमत है, हमें लाना चाहिए। और अब ख्वाजा आसफ ने भी कह दिया कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, फैसला जो है वो हम ही करेंगे। यानी इमरान खान ने कहा था कि आप अदारे को मजीद 3 साल के लिए मुतनाज़ा ना बनाएं इन चोरों के हाथों नया आर्मी चीफ लगवा कर। और साथ ही साथ बड़ी सारी अब ऑफर्स हो रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई डिप्टी आर्मी चीफ आ रहा है, डिप्टी आर्मी चीफ के आने की भी खबरें जनाब हैं। और इसके अलावा मौजूदा आर्मी चीफ को 2 साल की एक्सटेंशन भी देने के लिए जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत ने प्रपोजल तैयार किया हुआ है कि इमरान खान ने अगर ये कहा है कि 3-4 महीने की और नए इलेक्शन के लिए, तो हम इससे बड़ी ऑफर देने के लिए तैयार हैं और हम 2 साल की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो नया आर्मी चीफ लाएं या वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करें। यानी ये सारा मामला इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा तमाशा बना हुआ है और PDM मुकम्मल तौर पे हार चुकी है। मैं आपको बता दूं, जब बात इस नहज पे आ जाए ना, आपको कोई केस ना मिले, आपको कोई सबूत ना मिले, आपको कोई बात ना मिले और आपका सिर्फ फोकस ये हो कि इमरान खान मुसलमान नहीं है, आप ये कैंपेन चलाएं कि इमरान खान तो मुसलमान ही नहीं है, इमरान खान तो गैर मुस्लिम है। जब सिर्फ आपके पास ये बचा हो तो इसका मतलब यह कि आप हार चुके हैं। और PDM इस वक्त हर मैदान में हार चुकी है, अदालतों में वो हार चुकी है, सियासी मैदान में वो हार चुकी है, मीडिया पर इतनी पाबंदियां लगाई, इतनी पाबंदियां लगाई, खरीदा लोगों को, मारा लोगों को,
लेकिन वो हार गए और अब उनके पास आखिरी कार्ड कि इमरान खान मुसलमान नहीं है, इसमें भी वो एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए। और डॉक्टर शहबाज गिल जिस तरह से शीशा पिलाई की दीवार की तरह डटा रहा और तारीख में अमर हो गए हैं डॉक्टर शहबाज गिल कि जब कोई भी इमरान खान के साथ खड़ा होने के लिए सच तैयार नहीं था, अंदर से सारे डोले हुए थे। तो ऐसे में डॉक्टर शहबाज गिल ने हर किस्म का जुल्म और सितम सहने के बावजूद वो कायम रहे। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री जनाब आप ये मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये तमाशा लगा रहे हैं। लेकिन अगर मुक्तदर हल्के चाहें तो एक मिनट में 2 सीटों की हुकूमत है, एक आंख से इशारा करें और ये नज़र भी नहीं आएंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।